तो ऐसे में तो उसकी शुगर ठीक हो जानी चाहिए कि भाई जब 120 टैबलेट महीने की खा रहा है, अगर इतनी हम ही खाए तो हम ही खुद बीमार की जगह खुद ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जब वो व्यक्ति 120 टैबलेट खा रहा है बस इसी डर से कि उसकी शुगर ठीक हो, तो यहाँ पर तो शुगर ठीक हो जानी चाहिए, है ना? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पर होता क्या है, 2023 में भारत सरकार एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें ये बोला जाता है कि भाई देखो 2023 के अंदर जो डायबिटीज के मरीज है वो 10 करोड़ के करीब है। यहाँ पर हम टाइप 1 की बात नहीं कर रहे जहाँ व्यक्ति इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है। टाइप 2 डायबिटीज जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा फैलती है या बढ़ती है, उसके मरीज ही लगभग 10 करोड़ है। और आने वाले सालों के अंदर ये मरीजों की संख्या जो है लगभग आधी आबादी तक पहुंच सकती है, यानी आधी आबादी पूरी डायबिटिक के लक्षण पे खड़ी है। यानी अगर 140 करोड़ में मान के चलेंगे एवरेज, तो 70 करोड़ मरीज सिर्फ आपके शुगर पेशेंट होंगे। 70 करोड़ मरीज काफी दिन के देखते। तो यहाँ पर क्या दवाई का कोई असर हुआ, कोई फायदा दिखा? और हम तो क्लियर हो गए 80%। तो हम ले क्यों रहे दवाई? आप इसीलिए मैं आपको पूछा क्यों ले रहे हैं हम दवाई? कोई असर दिख रहा है, कोई फायदा दवाई का? तो हम ले क्यों रहे दवाई? बीमारी तो ठीक होने पे नहीं आ रही। अब कैंसर की बात करते हो तो कैंसर का हम सुनते हैं कि भाई कीमो करवा लेंगे ठीक हो जाएंगे, और अभी एक मान के चलो कैंसर जो है आज के समय में हर साल 2.5 करोड़ मरीज निकल के आते हैं, ठीक है? और आने वाले टाइम के अंदर 2050 तक अनुमान है, इस 25 साल के अंदर अनुमान है 30 से 31 करोड़ पेशेंट निकल के आ जाएंगे। 30 करोड़ के करीब। 70 करोड़ आप शुगर पेशेंट जोड़ लो, 30 करोड़ आप कैंसर पेशेंट जोड़ लो, 100 करोड़ हो गए 140 करोड़ में, ठीक है? उसी के साथ साथ अगर अस्थमा की बात करता हूँ तो 43% मरीज, पूरी धरती के 43% मरीज हमारे भारत के अंदर है। लगभग 15 से 20 करोड़ आप वो जोड़ लो, 20 करोड़ जोड़ोगे 100 करोड़ में 120 करोड़ हो गए। 80% से ज्यादा पॉपुलेशन यानी आबादी जो है आने वाले टाइम पे बीमार होने वाली, और उसका मुख्य वजह है दवाई। क्योंकि दवाई क्या है, हमारी बीमारी को दबा सकती है, खत्म नहीं कर सकती। और दवाई से मेन दिक्कत क्या रहती है कि अगर एक दवाई लेने जाएंगे दूसरी बीमारी के साथ वो दवाई ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। जैसे पैरासीटामोल खाते हो, ठीक है? बुखार के टाइम पे मेन दिक्कत क्या आती है? घबराहट होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, भूख नहीं लग पाती, कुछ भी खाते हैं उल्टी आने का मन होता है। ये बुखार के टाइम पे बहुत कॉमन लक्षण होते हैं। मेन वजह क्या होती है? आपका लीवर का खराब। पैरासीटामोल के अंदर एक चेतावनी होती है कि अगर आप उसको ज्यादा मात्रा में खा रहे हो तो ये आपके लीवर को खराब कर देगी। पैरासीटामोल एक टैबलेट जो है डेली की खाई जाए तो बढ़िया है। हम एक टैबलेट दिन में 2 बार खाते हैं, बच्चों को एक टैबलेट दिन में 2 बार देते हैं। बच्चों का लीवर खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आगे जाके जॉइंटिस या टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब यहाँ पर हम जैसे खा रहे हैं तो हमारा लीवर खराब, तो हमारे को दिक्कत क्या? कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा है या पेट में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब जब चलो बुखार ठीक करा तो लीवर खराब हो गया, तो लीवर की दवाई शुरू करेंगे कि भाई लीवर 52 पीना शुरू करेंगे। अब लीवर 52 पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो गया तो ज़ैंटेक ले लेते हैं, जो कि केमिस्ट की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है। और ज़ैंटेक ले रहे हो मात्र 1 रुपए की गोली आती है या 5 रुपए की गोली आती है, उसी से 13 बनते कहती है। तो भैया कैंसर बन गया, तो कैंसर में तो फिर भगवान ही मालिक है फिर तो, क्योंकि स्टेज 1 आते आते अगर आपका डिटेक्ट हुआ है, स्टेज 1 का कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और अगर आप एम्स में जाते हो तो आपका नंबर आते आते स्टेज 4 पे पहुंच जाएगा। फिर आपको क्या बोला जाएगा कि आप घर बैठो, आपका कुछ नहीं होगा। तो दवाई कारगर नहीं होती इतनी। शरीर को सही रखने के लिए जड़ से इलाज करना जरूरी होता है। वहाँ पर आयुर्वेदिक को नया है नहीं। एक 5000 साल पुरानी विधि है जो कि हमारे भारत के अंदर इजाद है। पहले के टाइम पे क्या कभी हमने डॉक्टर का नाम सुना था? हमने कभी नहीं सुना। ना कभी हमने एलोपैथी सुना, नेचुरोपैथी सुना, होम्योपैथी सुना, कभी नहीं। ये सभी चलन आए कहाँ से? बाहर से। ये सभी चलन बाहर से आए। दवाइयों का क्या था? मेन पर्पस ये था कि बिजनेस बढ़ा। दवाई से क्या है कि भले ही आपका रिजल्ट आए ना आए, उनका पैसा बन गया। दोष क्या, किस गलती किसकी हुई वो ऑटोमेटिकली आप पे पड़े। पहले के टाइम पे हम वैद्य सुनते थे या आचार्य होते थे जो कि जड़ी बूटी द्वारा इलाज करते थे। जैसे ये चलन विदेशों से आए तो मान के चलो जो 6 बीमारी थी आज बढ़ के इतनी सारी बीमारियां कि आधों के नाम नहीं पता, आधों के इलाज नहीं पता, और अगर इलाज है भी तो व्यक्ति के बचने के चांसेस नहीं पता कि व्यक्ति बच पाएगा नहीं बच पाएगा। जैसे कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स को, और कई केसेस ऐसे बीमारियों के जिसके अंदर खर्चा ही बहुत ज्यादा बैठ जाता है।
जैसे ऑटोइम्यून डिसीज होता है, न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी होती है, जिसका एक इंजेक्शन ही 9 करोड़ का लगता है, 9 से 16 करोड़ के बीच में लगता है। टोटल जो कॉस्ट आता है लगभग 25 से 30 करोड़ के बीच में आता है। आम व्यक्ति उसको दे पाएगा? वो कभी नहीं दे पाता। अगर आप कीमो भी कराने जाओगे, कीमो का एक इंजेक्शन ही स्टार्टिंग से 5,500 से स्टार्ट होता है और 25 से 30,000 तक कॉस्ट करता है। अगर पूरा कीमो का अगर बात करी जाए तो उसका खर्चा ही लगभग 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के बीच में होता है। ठीक है, लाइन से लगभग सब डेथ कर देता है। ये जो तो ये चीजें कहीं ना कहीं जब हम समझते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जब हमें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है ना, तो यहाँ पर हमें आयुर्वेदिक को अपनाना पड़ता है। और देखो आयुर्वेदिक जो है आपके जड़ से काम करने में मदद करता है। ठीक है, आज आप मानोगे कि आयुर्वेदिक का सबसे ज्यादा चलन कहाँ पर कर रहा है पता है? अमेरिका जैसे देशों के अंदर, यूरोप जैसे देशों के अंदर। जैसे दुकान पर दुकान है बंगाली से बगल में। ठीक है, हम तो इस चीज को पागल मानते हैं, पर वो चीज समझ गए क्योंकि वहाँ पर दवाई का कॉस्ट महंगा है। अगर आप वहाँ पर जो है अगर कोई बीमार भी होता है तो लगभग $2,500 के करीब उसकी फीस जाती है। हमारे भाई $2,500 तक की। $700 तो सिर्फ दवाई के पड़ता है। यानी हमारे यहाँ पर तो हज़ारों रुपए दवाई के जाते हैं सिर्फ एक हफ्ते के। सबसे ज्यादा महंगा मेडिकल खर्चा है, पर लोगों को समझ में आया कि भाई बीमारी तो बढ़ी रही है, करें क्या? तो फिर वहां पर आयुर्वेदिक का चलन हुआ। फिर उसके साथ यूरोप में भी आजकल चलन बढ़ रहा है, जो कि यौगिक थेरेपी और आयुर्वेदिक में कर रहा है। हमारे यहाँ कोई नहीं सुनता, हमारे में लोगों को पता ही नहीं। हम दवाई खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, हम खुश हैं। डॉक्टर ने कह दिया ठीक है। मैं डॉक्टर्स को हमेशा गलत नहीं कहता, मैं भी उसी फील्ड से आता हूँ, मैं कभी डॉक्टर्स को गलत नहीं कहता। डॉक्टर्स ने जैसे समझा, जैसे कहा, उसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी ही निकल के आती है। तो अपने आप को सही रखें। इसी पे ही जो है स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड काम करती है। और बताते हुए देखो मेरे को आज बहुत गर्व होता है कि जितने प्रोडक्ट्स मैंने इन 2 सालों के अंदर इस स्लीपलेस वेलनेस के दिए, उनके रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं है। चाहे वो स्टेज 1 का कैंसर क्यों ना हो, हमने 1 महीने के अंदर उसको ठीक करा है। स्टेज 4 का कैंसर भी हमने लगभग 2 महीने के अंदर जो है रिवर्स करा है। उसी के साथ साथ हमारा एक रिकॉर्ड है, स्टेज 3 का कैंसर हमने 1 हफ्ते के अंदर रिवर्स करा है उस व्यक्ति का। बिल्कुल आज पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी वीडियो टेस्टिमोनियल्स में डली हुई। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं देखो, सही प्रोडक्ट, सही परहेज और सही अनुमान से और सही मात्रा में ले जाए तो बड़ी मैं सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी को नजर आए तो एक बार मुझे बताइए। एक से तो मैं था ही बदला गुजरा गाँव था जम्मू में। एक साल हम पहले लड़की हुई फिर हमको तो एक साल के तो आज जो है हम वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। वेल रूट का थोड़ा सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। आज वेलनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट निकल के आता है वो आता है हमारा इम्यूनोडॉक का। इम्यूनोडॉक इसका काम क्या रहता है, ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है। उसी के साथ साथ जो है आपके शरीर के अंदर गंदगी को बाहर करने में भी मदद करता है। अब देखो इम्यूनिटी क्यों जरूरी हो? देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है या जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में गंदगी को बाहर करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आने वाले कीटाणु होते हैं बाहर से उसको खत्म करने का काम करते हैं ताकि बीमारियों को कम करा जा सके। अब जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो भी खत्म हो गया और शोभनाथ है सामने सामने। तो यहाँ पर क्या है कि उस कफ को भी बाहर निकालना जरूरी है। अब क्या रहता है कि जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब आपके सेल्स जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं और आपके जो कीटाणु के जो सेल्स होते हैं, ये जो वायरल के जो इन्फेक्शन के जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, जब वे बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है कि यहाँ पर जब वो ठीक नहीं हो पाते तो हमारे शरीर के अंदर क्या है बुखार जैसी कंडीशन बनती है ताकि किसी माध्यम के द्वारा इन कीटाणु को जो है शरीर से बाहर करा जाए। जब देखो शरीर की गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो है हमारे सेल्स भी खत्म होते हैं, हमारे कीटाणु भी खत्म होते हैं। और दूसरी दिक्कत क्या आती है कि जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमी होती है, जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ होता है, ये क्या करता है सूखना शुरू हो जाता है।
और जब ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, एल्वोलाई को परमानेंटली डैमेज कर देता है, जिस वजह से व्यक्ति को जो है सांस की रिकवरी के लिए बार बार पंप का सहारा लेना पड़ता है। उसी कंडीशन को मस्थमा कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना बने तो वहां पर शुरुआती लक्षण के तौर पे ही हमें जो है इन चीजों को खत्म करना जरूरी है, और वहां पर आपका इम्यूनोडॉग काफी अच्छा काम करता है। इम्यूनोडॉग के अंदर से सेब डाला गया है, सेब के अंदर जो है मिनरल्स रहते हैं, साथ ही साथ फाइबर की मौजूदगी ज्यादा रहती है, जिस वजह से गंदगी को जल्दी बाहर करने में मदद मिलती है। उसी के साथ साथ कोकुम इसके अंदर डाला गया है, जो कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है, ताकि जो भी आप खाना खा रहे हो उसको जो है पेट भर के और शरीर के अंदर ताकत ज्यादा बने, तो वहां पर पाचन क्रिया मजबूत होनी जरूरी है, तो उसके लिए कोकुम है। उसी के साथ साथ पुनर्नवा डाला गया है, जो आपके शरीर में सेल्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही साथ जो है आपकी गंदगी को जो है शरीर से जल्दी जो है बाहर करने की कोशिश करता है लीवर के थ्रू, क्योंकि लीवर क्या है कि आपके शरीर में 90% गंदगी को बाहर करता है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब लीवर पे अटैक्स होता है इन चीजों पे, तो भूख भी नहीं लगती, और यही जो है टूल के थ्रू आपके पुनर्नवा जो है इन गंदगी को जल्दी फ्लश आउट करता है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर मुलेठी डाली गई है, ठीक है, जो तासीर में गर्म रहती है। अदरक डाली गई है, अदरक सूजन को कम करती है, साथ ही साथ मुलेठी और ये दोनों जो है आपके कफ को भी क्या है जल्दी बाहर करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो इसके अंदर गिलोय डाला गया है, गिलोय जो है आपके जो है शरीर की सफाई करने में काफी ज्यादा मदद करता है, और उसी के साथ साथ जो है आपकी गंदगी को जल्दी भी बाहर करने में मदद करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या दें, तो जिनको भी शुरुआती लक्षण होते हैं अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस के, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इम्यूनोडॉग लेना है। अब इम्यूनोडॉग में एक कंडीशन का यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो इम्यूनोडॉग के अंदर सेब डाला गया है, जो कि कुदरती उसमें मिठास रहती है, तो ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं हम उनको जो है इम्यूनोडॉग नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे वायरल डॉग से, ठीक है। तो शुगर ठीक है तो आप इम्यूनोडॉग दे दीजिए, शुगर बढ़ी हुई है तो वायरल डॉग दे दीजिए, ठीक है। प्रोवाइड कर ठीक है, तो 20 से 20 में25